नारद जी ने कहा, युधिष्ठिर, जब भगवान ने 12 अवतार धारण करके हिरण्याक्ष को मार डाला, तब भाई के इस प्रकार मारे जाने से हिरण्याकश्यप बहुत दुखी हुआ और बहुत क्रोधित हुआ, और क्रोध में एकदम जलने भूलने लगा, और शोक संतप्त होकर के क्रोध से कांपता हुआ और अपने दांतों से बार बार अपने ओठ को चबाने लगा। उसकी आंखें एकदम लाल क्रोध से भर गईं और आकाश की तरफ देखते हुए कहने लगा, और भरी सभा में त्रिशूल उठा लिया और बोला कि दैत्यों और दानव, तुम सब लोग मेरी बात सुनो और जैसा कहता हूं वैसा करो। सभी दैत्यों से कहने लगा, तुम्हें ज्ञान है, तुम्हें पता है दुष्ट शत्रुओं ने हमारे प्यारे भाई को विष्णु से मरवा डाला। बहुत दौड़ धूप करके चारों तरफ जा करके विष्णु को अपनी तरफ मिला लिए देवता लोग, और उसको भड़का करके हमारे भाई की हत्या करा दी। विष्णु तो बहुत ही शुद्ध है, निष्पक्ष है, फिर भी वह 12 रूप धारण करके मेरे भाई को मार डाला। और वह बहुत ही सीधा साधा है और बच्चे की तरह उसका हृदय है। जो भी उसकी सेवा करने लगता है विष्णु उसी तरफ घूम जाता है। उसका जो चित्त है विष्णु का वह स्थिर नहीं है। और क्रोध में आकर के वो कहता है, अब मैं अपने शूल से उस विष्णु का गला काट डालूंगा, और विष्णु का गला काट करके जो खून निकलेगा उस खून से अपने भाई का तर्पण करूंगा, तब मेरी पीड़ा शांत होगी। हिरण्याकश्यप इस तरह तमाम तरह की बातें कहता है और दैत्यों से कहता है, राक्षसों से, जाओ जहां कहीं ऋषि पाओ, संत पाओ, ब्राह्मण पाओ, गाय मिले, सबको मारो और जला डालो। और सभी राक्षस जाते हैं, कहीं भी आश्रम मिलता है तो उनको ऋषियों को सताते हैं, ब्राह्मणों को सताते हैं, गांव में आग लगाते हैं, और जितने बड़े बड़े घर थे उन सबको जला डाला। जहां भी अहीरों की बस्तियां मिली उनको जला डाला, जितने व्यापार की जगह थी सबको जला डाला, और जो भी पुल मिले, पहाड़ मिले, पेड़ मिले, सबको नष्ट कर दिया। और नष्ट करके अपनी माता के पास जाकर के बहुत ज्ञान की बात कहता है, ए मेरी प्यारी मां, तुम शोक मत करो। जो मेरा भाई था हिरण्याक्ष बहुत ही वीर था, और वीर लोग तो यही सोचते हैं कि लड़ाई के मैदान में लड़ते हुए या तो जीते या तो अपने प्राणों को त्याग दे, और उसने अपने प्राण को त्यागा, उसके लिए चिंता की बात नहीं है। तमाम तरह की, यह देह नष्ट होती है, आत्मा नित्य है, शरीर अनित्य है, शरीर मर जाती है, आत्मा नहीं मरती। तमाम तरह के, जैसे लोग कहते हैं ना तमाम तरह की बातें ज्ञान की, कभी कभी वो भी कहता है और कहानी भी सुनाता है। कहानी सुनाता है कि एक उसी नर देश था, देश में एक राजा थे सुयज्ञ लड़ते लड़ते मर गए। जब सुयज्ञ लड़ते लड़ते मर गए, शत्रुओं ने घेर के उनको मार डाला, उनका कवच, उनका हथियार सब छिन्न भिन्न हो गया, शरीर खून से लथपथ हो गई, आंखें धस गई। और जब वो मर गया तो उसकी रानियां आई और उसको देख करके बहुत दुखी हुई और बड़ी परेशान हुई, और छाती पीटते हुए रोती हैं जोर जोर से कि विधाता ने बहुत क्रूर कर्म किया, हमारे पति को मार दिया, और हमें जो ऐसे पति थे जो देशवासियों के जीवनदाता थे, देवताओं की रक्षा करते थे, ऐसे को मार दिया।
तो राजा सुयज्ञ की जो पत्नियां हैं वो रोती हैं और रोते रोते कहती हैं कि इसने ये जो हमारे पतिदेव थे, देश की बड़ी चिंता करते थे, लोगों के जीवन दाता थे, और देखिए मेरे वीरवर पति मर गए। वे अपने पति का लाश पकड़ करके तमाम तरह से विलाप करती हैं और पकड़े हुए हैं, और लाश का दाह संस्कार हो ऐसी उनकी इच्छा भी नहीं है। और उसी समय क्या हुआ, जब वो रानियां रो रही थी सुयज्ञ की, तो उसी समय यमराज जो है एक छोटे से बच्चे का रूप धारण करके आते हैं। यह जो हिरण्याक्ष के मरने के बाद अपनी मां को कथा सुना रहा है। कहा यमराज बालक वेश में मैं आए और बोले, कहने लगे उन रानियों से, अरे बड़े आश्चर्य की बात है, अरे तुम लोग तो मुझसे सयाने हो, तुम लोग मुझसे बड़े हो, लोगों का मरना जीना तो लगा रहता है, फिर भी इतना मूर्ख की तरह आप व्यवहार कर रहे हो। यहां तो नियम है इस संसार का, जो इस संसार में आता है वह चला जाता है, ये भी चले गए। अरे झूठ मूठ में आप लोग इतना शोक क्यों करते हो? देखो मेरी तरफ देखो, मैं तुम लोगों से छोटा हूं, बच्चा हूं, मुझे कोई चिंता नहीं है, मैं किसी हिंसक जानवर से नहीं डरता, मुझे भेड़िया आदि सिंह आदि परेशान नहीं करते, भगवान मेरी रक्षा करते हैं। देवियों चिंता मत करो, वह अविनाशी ईश्वर जो इस संसार को बनाया है वही बनाता है और वही बिगाड़ता है। यह संसार एक खिलौना मात्र है भगवान का। इस संसार में सजा और इनाम वह भगवान ही देने में समर्थ है। अगर भाग्य में है तो कभी कभी देखिए भाग्य में क्या होता है, हम अपना सामान सड़क पर गिर जाता है या गिरा देते हैं और लौटते हैं तो वैसा ही मिलता है। और कभी कभी भाग्य में लिखा रहता है जो हम बहुत संभाल करके तिजोरी में रखे रहते वो भी गायब हो जाता है। तिजोरी में रखी हुई वस्तु भी गायब हो जाती है। अगर भाग्य में नहीं है तो नहीं मिलेगी, अगर भाग्य में है तो सड़क पर पड़ी हुई वस्तु भी हमें मिल जाएगी। तो इसलिए चिंता मत करो रानियों, सभी प्राणी की मृत्यु और जन्म कर्म के अनुसार समय पर होती है। उसी के अनुसार कर्म के अनुसार जन्म होता है और कर्म के अनुसार ही मृत्यु होती है। लेकिन यह आत्मा और शरीर, इसको समझो, यह अलग अलग है। न तो आत्मा मरती है न तो जन्म लेती, आत्मा रहती है। जैसे हम कभी कभी एक कपड़ा पहन लेते हैं वैसे ही आत्मा भी एक शरीर धारण कर लेती है, बस यह मरती नहीं है। यह शरीर ऐसे ही है जैसे मिट्टी, जैसे मनुष्य मिट्टी का घर बनाता है, उसके अंदर रहता है और जब पुराना हो जाता है, घर टूटने लगता है तो उसे छोड़ के चला जाता है। वैसे ही यह आत्मा है और यह शरीर जो है मट्टी का घर है, जो धीरे धीरे समाप्त हो जाती है, खराब हो जाती है, टूट जाती है, पुरानी हो जाती है, फिर यह आत्मा जो है उसे छोड़ करके चली जाती है। जैसे मट्टी का घड़ा है तो वो मट्टी से बना है, फिर बाद में मट्टी में मिल जाता है। ठीक वैसे जैसे सोना है, सोने का गहना बनता है, फिर गहना फिर गल जाता, गला देते हैं लोग, फिर दूसरा गहना बना देते हैं, फिर सोना बना देते हैं। वैसे ही यह शरीर है, बनती है, बिगड़ती है, बनती है और बिगड़ती है। और इस शरीर में ऐसे यह शरीर है, बनती है और बिगड़ती है। बनती है तो आत्मा आकर के इसमें रहने लगती है, निवास करने लगती है, एकदम ऐसे ही। अरे तुम लोग, वो यमराज जो बालक का रूप धारण के बोलते हैं, अरे तुम लोग मूर्खता क्यों कर रहे, इतना दुख क्यों कर रहे? अगर सुयज्ञ शरीर है, यह जो राजा है इसका नाम सुयज्ञ है, अगर सुयज्ञ शरीर है तो शरीर तुम्हारे सामने पड़ा है,
जो आत्मा है वो निकल गई थी, इसको राजा मान लो। वह आत्मा चली गई, तुम लोग क्यों शोक करते हो, क्यों शोक करते हो? यह मूर्खता पूर्ण कार्य मत करो। ऐसी बात सुन करके कह करके यमराज बोलते हैं, कथा सुनाते हैं यमराज उन औरतों को। क्या कथा सुनाते हैं? कहा किसी जंगल में एक बहेलिया रहता जो चिड़िया को मारता है, शिकारी रहता था, और वह लालच दे करके चिड़ियों को फंसा लेता था। एक दिन उसने एक कुलिंग चिड़िया को फंसाया। दो जोड़ा थे, वो जो पत्नी थी उसको फंसा लिया और उसको तीर मार दिया और वो गिर गई। और जो उस कुलिंग चिड़िया का जो पति था वो दूर से देख रहा तो पछता रहा था। वो सोचता, अरे राम राम, मेरी पत्नी तो फंस गई, इसको जो है जाल में फंसा लिया, इसको तो मार दिया। और वो देख करके दूर से छटपटा रहा था, वो परेशान था और वो सोच रहा था मैं कुछ कर भी नहीं कर पा रहा हूं। ये विधाता ईश्वर कितना क्रूर है कि मुझ अभागे को जिंदा छोड़ दिया और ये बेचारी मरने जा रही, छटपटा रही है। मैं घर जाऊंगा तो बच्चों से क्या कहूंगा? ऐसा वह कुलंग पक्षी जो है पछता रहा है। बच्चे कैसे पालूंगा और माता के बिना बच्चे कैसे बड़े होंगे, यही सब सोच रहा था। तब तक एक तीर और उस बहेलिया ने चलाया और वह भी गिर करके मर गया, गिर के। और जैसे ही वह गिर के मरा तो यमराज जो बालक का रूप धारण किए थे बोल पड़े, कहा देखा, एक बार पत्नी मरी फिर पति मरा, तो तुम लोग सोचो, आज तुम्हारा पति मरा है, कल तुम लोग भी मरोगे, क्यों छाती पीटती हो? और इस तरह 100 बरस तक अगर छाती पीटती रही तो वह जिंदा तो होगा नहीं राजा। तो हिरण्यकशिपु ने कहा कि माता देखो, यह जो संसार है ना, इसमें लोग मरते रहते हैं, जीते रहते हैं। जन्म होता है तो मृत्यु होती है, और जन्म भी शरीर का होता है, मृत्यु भी शरीर की होती है। इसलिए भाई के मरे का दुख मत करिए। देखिए, हिरण्याक्ष राक्षस था ना, लेकिन कितनी बड़ी बड़ी बातें, कितनी ज्ञान की बातें अपनी मां को समझा रहा है। कितनी होता है ना, लोग खुद गलती करते हैं लेकिन दूसरे को बहुत ज्यादा समझाते हैं, बहुत समझाते हैं। बस वैसे यह राक्षस भी अपनी मां को समझा रहा है, वह भी समझा रहे। और उसकी बात सुनकर के सभी लोगों ने, उसकी माता ने शोक को, दुख को छोड़ दिया और भगवान में ध्यान लगाने लगी। और उसकी माता का नाम था दीति। हिरण्याक्ष, हिरण्याकश्यप की माता का नाम था दीति। अब हिरण्याकश्यप सोचने लगा, वह क्या सोचता है, हो जाऊं अजर और अमर हो जाऊं, मेरे पास कभी बुढ़ाई न आए, मैं सदैव जवान रहूं और मैं अमर हो जाऊं, मैं कभी मरूं न, और पूरे संसार पर अकेले मैं ही राजा रहूं और मेरे सामने कोई खड़ा न हो। राक्षस क्या सोचता है? राक्षस यही सोचता है कि मेरे सामान कौन है, मेरे बराबर तो कोई नहीं है। और दूसरी बात, अगर कोई है तो उसे मार दिया जाए, अगर कोई है तो उसे नष्ट होना चाहिए। मैं ही अमर रहूं, कोई अमर न रहे, मैं ही अजय रहूं, मैं कभी हारू ना। यह सब राक्षसी वृत्तियां हैं। संसार में जो आया है तो मरेगा, मरेगा। तो सोचा कि ये सब होगा कैसे? कहा मैं तपस्या करूंगा। तो चला गया मंदराचल पर्वत पर। पर्वत पर जाकर के वो बहुत कठिन तपस्या करता है। और क्या करता है, हाथ को ऊपर उठा लेता है और अपने अंगूठे पर, पैर के अंगूठे पर खड़ा रहता है। हजारों बरस खड़ा होकर के तपस्या करता है। ऐसा नहीं कि राक्षस तपस्या नहीं करते, राक्षस भी तपस्या करते, खूब तपस्या करते हैं राक्षस। और राक्षस तपस्या करने के बाद क्या मांगते हैं, देखते जाइए क्या मांगते हैं। वो ऐसी तपस्या करता है कि उसकी जटाएं चमकती हैं एकदम,
जैसे सूरज की किरण चमकती है। और एकदम जब वो तपस्या करने लगा तो सभी देवता जो लोग भाग गए थे अपनी कुर्सी छोड़ करके, अपने देश को, अपने राज्य को छोड़ करके, सभी देवता पुनः अपने राज्य पर बैठ गए। बहुत दिन तपस्या उसने किया तो उसके सिर से धुआं निकलने लगा। तपस्या की आग और धुआं उसके सिर से निकलने लगा और वो चारों तरफ फैल गया। इतना फैला धुआं और अग्नि कि आसपास के जो लोग थे वो व्याकुल हो गए, संसार के लोग एकदम व्याकुल हो गए। और अग्नि इतना निकली, इतनी गर्मी फैल गई उसकी तपस्या से कि समुद्र का पानी खौलने लगा। जो द्वीप थे, आइलैंड थे जो दुनिया में, वो जलने लगे और पृथ्वी डगमगाने लगी। जो ग्रह और नक्षत्र आकाश में थे वो टूट टूट करके गिरने लगे। ऐसा लगता था कि दसों दिशाओं, चारों दिशाओं, चारों तरफ बस आग लगी है, आग लगी है, आग लगी। और इतनी गर्मी बढ़ी कि स्वर्ग में जो देवता लोग बैठे थे वो भी जलने लगे। जब वो जलने लगे तो सभी देवता ब्रह्मलोक में गए और ब्रह्मा जी से प्रार्थना किए कि महाराज आप जगतपति हैं, आप जगतपति हैं, आप जो है हमारी रक्षा करिए, इस ज्वाला को शांत करिए। भगवान आप सब कुछ जानते हैं, आप जानते हैं कि वह राक्षस क्या सोच करके तपस्या कर रहा है। आप तो सब कुछ जानते हैं, आप कुछ करिए। ब्रह्मा जी भी सोचे कि चलो उसके पास चला जाए। जब ब्रह्मा जी गए उसके पास तो क्या देखते हैं, उसकी जो शरीर थे हिरण्यकश्यप, सोचे कितनी बड़ी तपस्या करता है, कितनी बड़ी तपस्या करता है वह, कि उसकी शरीर में दीमक लग गए थे, उसके शरीर में घास जम गए थे और उसके आसपास बांस लग गए थे जिससे उसका शरीर एकदम ढक गया था। चींटियां आई थी, हिरण्यकश्यप को, मांस को खा गई थी, हड्डी हड्डी दिखाई पड़ रही थी। मांस और खून को चींटियां चाट गई थी एकदम, लेकिन वो तपस्या में लगा रहा। ब्रह्मा जी बड़े विस्मित हो गए, अरे इतनी बड़ी भयंकर तपस्या यह राक्षस कर रहा है। हंस पड़े, हंसते हुए कहा, बेटा हिरण्यकश्यप उठो उठो, तुम्हारा कल्याण हो। अरे कश्यप नंदन उठो, अब तुम्हारी तपस्या पूरी हो गई, मैं तुम्हें वर देने के लिए आया हूं। मैंने देखा तुम्हारे हृदय में बड़ी ताकत है, बड़ी ताकत है, उठो। इस तुम्हारी तरह तपस्या न कोई किया है और न कोई कर पाएगा, उठो। इतना कह करके ब्रह्मा जी ने उनके कमंडल में जो जल था उसे लिया और उस हिरण्यकश्यप के शरीर पर छोड़ दिया। और जैसे ही छोड़ा, हिरण्यकश्यप का शरीर जो है एकदम पुनः दिव्य हो गया, एकदम स्वस्थ, मजबूत। और जैसे ही चींटा बस उठ करके खड़ा हुआ और उसके शरीर में शक्ति आ गई, उसके अंग जो है वज्र की तरह एकदम मजबूत, वह भगवान को देखने लगा, ब्रह्मा जी को, और कहता है ब्रह्मा जी से कि भगवान मुझे वरदान दीजिए। क्या वरदान दीजिए? देखिए क्या क्या वरदान मांगता है वो। मुझे आशीर्वाद दीजिए। कहा कौन सा आशीर्वाद चाहते हो? कहा ऐसा आशीर्वाद दीजिए कि आपके बनाए हुए किसी भी प्राणी से, जो भी आप बनाए हैं, चाहे वह मनुष्य हो, चाहे पशु हो, प्राणी हो, अप्राणी हो, जीव हो जिसमें जीव न हो, पशु हो, दैत्य हो, देवता हो, नाग हो, जहां तक आपकी सृष्टि है, जिसको भी आपने बनाया है, उससे मेरी मृत्यु न हो।
और न भूमौ नाम्बरे मृत्यु न दिन में हो, न रात में हो, न भीतर हो, न बाहर हो। आपके बनाए प्राणियों के अतिरिक्त और किसी जीव से, शस्त्र से, अस्त्र से, पृथ्वी में, आकाश में कहीं मेरी मृत्यु न हो। क्या वरदान मांगा? कहा आपने जितनी चीजें बनाई हैं उससे मृत्यु न हो, पहला। दूसरा मांगा न बाहर हो न भीतर हो। तीसरा मांगा न धरती पर हो न आकाश में हो। चौथा मांगा न अस्त्र से हो न शस्त्र से हो। और वरदान क्या दीजिए? युद्ध में मेरे सामने कोई न टिक सके। और वरदान दीजिए, कहा समस्त जीवों पर मैं अकेला राजा रहूं। जैसे इंद्र लोक पालों की महिमा है, जैसी आपकी महिमा है, वैसा मेरा भी रहे। योगियों को जो वरदान मिलता है वह मुझे मिले, यही सब मुझे दीजिए। नारद जी कहते हैं कि जब हिरण्यकशिपु ने ब्रह्मा जी से इस प्रकार अत्यंत दुर्लभ वर मांगे, तब उन्होंने उसकी तपस्या से प्रसन्न होने के कारण उसे वर दिया। तथास्तु कह दिया। ब्रह्मा जी ने क्या कहा? बेटा तुम जो वर मुझसे मांग रहे हो वह बहुत दुर्लभ है, परंतु दुर्लभ होने पर भी मैं सब वरदान तुम्हें दे देता हूं। देखिए, तपस्या बहुत अच्छी चीज है, लेकिन किस उद्देश्य से आप तपस्या कर रहे हैं? अमर होने के लिए? तो अमर तो कोई नहीं होता, कोई हो भी नहीं सकता। तपस्या की जाती है भगवान की प्राप्ति के लिए। तपस्या नहीं की जाती राजा बनने के लिए। तपस्या नहीं की जाती जो है दूसरों को सताने के लिए। तपस्या नहीं की जाती है बल के लिए। लेकिन राक्षस जब तपस्या करते हैं तो भगवान से क्या मांगते हैं? राज्य मांगते हैं। देवता लोग तपस्या करते हैं तो भगवान से क्या मांगते हैं? भगवान को मांगते हैं। मन शत्रुपा ने भगवान से भगवान को मांगा, और हिरण्याकश्यप ने भगवान से धन मांगा। क्योंकि जो राक्षस वृत्ति के लोग हैं ना, वो मृत्यु से बहुत डरते हैं। इसलिए आप जितने भी राक्षसों को देखेंगे जिन्होंने तपस्या की, पहला वरदान वो मांगते हैं कि हम काहू के मरहि न मारे, हम कभी मरे न। चाहे रावण तपस्या किया हो, चाहे हिरण्याकश्यप तपस्या किया हो, सब लोग यही मांगते हैं कि मैं कभी मरूं न। तो तपस्या करने का उद्देश्य यह होता है कि भगवान की प्राप्ति हो। धन तो मिल जाएगा, राज्य भी मिल जाएगा, लेकिन भगवान का मिलना मुश्किल है। इसलिए तपस्या जब करो तो भगवान को मांगो। तो ब्रह्मा जी ने कहा बेटा तुम जो मांग रहे हो ठीक है, बहुत दुर्लभ है, लेकिन मैं तुम्हें दे देता हूं, तुम्हें दे देता हूं। और ब्रह्मा जी का वरदान कभी झूठा होता नहीं। और उसने क्या किया? जब ब्रह्मा जी आए और जल छिड़का तो ब्रह्मा जी को उसने प्रणाम किया, और जब वरदान मिल गया तब भूल गया। यही है ना, स्वार्थी लोग यही है। जब तक स्वार्थ नहीं पूरा होगा तब तक पैर पकड़े घूमते फिरेंगे, और जहां स्वार्थ पूरा हुआ तो पहचानेंगे नहीं, तब पहचानेंगे नहीं। और जैसे ही वरदान मिला उसको, और ब्रह्मा जी वापस गए और हिरण्यकशिप ने देखा कि वाह वो तो बहुत सुंदर हुआ, बड़ा बलवान हो गया और बड़ा शक्तिवान हो गया, बड़ा राजा हो गया। तो पहला उसने क्या किया? कहा आज से मैं भगवान हूं, मंदिरों में मूर्तियां हटा दो, अब मेरी पूजा होगी। अब विष्णु की पूजा नहीं होगी, किसी देवता की पूजा नहीं होगी, यज्ञ नहीं होगा, कथा नहीं होगी, पूजा नहीं होगी, ब्राह्मणों को दान नहीं दिया जाएगा, अब सब बंद। यह भी राक्षसी स्वभाव, अपने को भगवान घोषित करना, यह भी राक्षसी स्वभाव है। रावण ने क्या किया?
रावण भी यही किया, पूजा बंद, अब रावण ही भगवान है। तो हिरण्यकश्यप ने यही किया, पहले पूजा बंद करा दी, और पूजा बंद कराने के बाद और जितने भवन थे, जितने स्थान, सब जगह अपनी मूर्तियां लगवा दी, अब मेरी पूजा होगी। और अपने महल को एकदम सोना चांदी डायमंड सब लगा दिया चारों तरफ, और सुंदर सुंदर बिस्तर बना लिए अपने लिए। तपस्वी क्या करता है? सुंदर बिस्तर थोड़ी सोता है, तपस्वी जमीन पर सोता है और भगवान की आराधना करता है। एक छत्र राज्य कर लिया उसने अपना। लोकपाल थे, उनका अधिकार छीन करके अपने ही खड़ा हो गया। एकदम जितने बगीचे थे उसने सबको अपना खेल का मैदान बना डाला। वही अग्नि बन गया। क्या किया? वह अकेला ही सब लोकपालों के विभिन्न गुणों को धारण कर लिया। मतलब अब वही अग्नि बन गया, वही जल बन गया, वही सब कुछ बन गया, अपने आप को बना लिया। एक छत्र राज्य करने लगा, एक छत्र राज्य करने। चारों तरफ हाहाकार मचा, पूजा बंद, सब जो है। और उसके सब लोग विष्णु भगवान के पास गए। विष्णु भगवान ने से कहने लगे, अब बचाइए, हमारी रक्षा करिए, तो पूजा बंद करा दिया है। भगवान ने कहा, देखो सुनो, भगवान क्या करते हैं? यदा देवेश वेदेषु गोसु विप्रेषु साधुषु धर्मे मयि च विद्वेष सवा आसु विनश्यति। भगवान कहते, देवताओं सुनो, कोई भी प्राणी जब देवता से, वेद से, गाय से, ब्राह्मण से, साधु से, धर्म से और स्वयं मुझसे दुश्मनी कर लेता है, तब उसका शीघ्र ही विनाश हो जाता है। निरेवैराय प्रशांताय स्वसुताय महात्मने प्रहलादाय यथा। क्या? जब यह अपने पुत्र से दुश्मनी कर लेगा, इसका जो पुत्र होगा वो प्रहलाद होगा, वह महात्मा होगा, और उस अपने महात्मा पुत्र से यह द्रोह करेगा, दुश्मनी करेगा, तो उसका नुकसान करना चाहेगा, तो मैं सत्य कहता हूं, यह कितना भी शक्तिशाली हो जाए, मैं इसे अवश्य मार डालूंगा। सभी देवता सुने और सभी देवता भगवान विष्णु को प्रणाम करके सभी देवता अपने अपने लोक को चले गए। सभी लोग चले गए। नारद जी कहते हुए, दृष्टि सुनो, दैत्यराज जो राक्षस था हिरण्यकशिप, उसके 4 पुत्र थे। उन चारों पुत्र में सबसे छोटे जो थे प्रहलाद थे, और प्रहलाद में बहुत सारे गुण थे। पहली बात जो प्रहलाद का गुण था, तस्य दैत्यपते पुत्राश्चत्वार परमाद्भुता। कहा उसके 4 पुत्र थे, प्रहलादो अनभूमस्तेषां गुणैर्महदुपासकः ब्राह्मण्यशील संपन्नः सत्यसंधो जितेंद्रियः। जो प्रहलाद थे वो कैसे थे? वो बड़े संत सेवी थे। कोई भी संत मिलता तो उनको प्रणाम करते थे। ब्राह्मण भक्त थे, कोई ब्राह्मण मिलता तो उसको भी प्रणाम करके दान देते थे। बहुत ही सौम्य स्वभाव के थे, कोई कुछ कहता तो सह लेते थे। सत्य प्रतिज्ञ थे, सत्य के प्रति उनकी बड़ी निष्ठा थी, और जितेंद्रिय थे, और सभी प्राणियों को अपने समान समझते थे। ये प्रहलाद जी के गुण थे। सबके साथ बराबरी का व्यवहार करते थे, किसी से भेदभाव नहीं करते थे, और सबका हित चाहते थे कि सबका भला हो जाए।
और प्रहलाद जी के सामने जब कोई बड़े बूढ़े आते थे तो उनका झुक करके पैर छूते थे। कोई गरीब मिल जाता था तो उससे बहुत स्नेह करते थे, एकदम पिता की समझ। जैसे पिता अपने बच्चों का ख्याल करता है ना, वैसे ही प्रहलाद जी गरीब लोगों का ख्याल करते थे, उनको पूछते थे, उनको भोजन देते थे। कोई जो गुरुजन थे, बड़े लोग थे, उनको भगवान मान करके उनको प्रणाम करते थे। विद्या, धन, सौंदर्य सब कुछ था प्रहलाद जी के पास, लेकिन उनके पास घमंड छू नहीं गया था। घमंड छूता भी नहीं था, घमंड कुछ था ही नहीं उनके पास। और जब दुख पड़ जाए तो प्रहलाद जी घबराते नहीं थे, लोक में परलोक में कभी भी वो नहीं घबराते थे। और किसी वस्तु की लालसा नहीं थी, लालच नहीं थी। इंद्रियां उनके बस में थी, प्राण उनके बस में थे, शरीर उनके बस में थे। ऐसा नहीं था जीव की तरह होते लोग ना, बस जरा सा कुछ खाने को देखा तो जीभ बस में नहीं है, दौड़ने लगे किसी तरह मिल जाए। इंद्रियां बस में नहीं, मन कह दिया चलो, मन कहीं कह दिया चलने के, चले जा रहे। लेकिन ये सब उनके बस में था, इंद्रिय, प्राण और शरीर सब उनके बस में थे। और उनके चित्त में कभी कोई कामना नहीं उठती थी कि मुझे ये मिल जाए, मुझे वो मिल जाए। कोई चित्त में कोई कामना नहीं थी। वो भक्त थे, और ऐसे भक्त थे प्रहलाद जी, इतने गुण थे उनके अंदर, भक्तों के, भक्ति के, ईश्वर के प्रेम के, कि उसको कहा नहीं जा सकता, उसकी सीमा नहीं थी। महात्मा लोग भी कहते थे भक्त हो तो प्रहलाद जैसा, त्यागी हो तो प्रहलाद जैसा, समर्पण करने वाला हो तो प्रहलाद जैसा। सभा में संत लोग प्रहलाद जी की चर्चा करते थे। प्रहलाद जी जब बचपन में खेल कूद खेलते थे ना, बच्चे खेलते खेलते वो भगवान का ध्यान करने लगते थे, और खेलने में ही उनको ध्यान लग जाता था। खाते पीते सोते बैठते उठते चलते बस भगवान की बात करते थे, एकदम भगवान का ध्यान। कभी कभी वो जोर जोर से रोने लगते, जब उनको ये लगता था कि भगवान अब मेरे साथ नहीं, तब वो जोर जोर से रोने लगते थे। कभी कभी हंसने लगते थे, कभी कभी हंसने लगते थे, प्रसन्न हो जाते थे, और कभी कभी जोर से गाने लगते थे, बेसुरा भी रहता था। कभी कभी बेसुरा चिल्ला पड़ते थे, गाने लगते थे। लोक लज्जा त्याग करके भगवान के प्रेम बस नाचने लगते थे। कोई शर्म नहीं। भगवान के कीर्तन में कैसा शर्म, भगवान का भजन में कैसी लज्जा। लज्जा होनी चाहिए चोरी में, लज्जा होनी चाहिए धोखा देने में, लज्जा होनी चाहिए बेईमानी करने में। भगवान का जब कीर्तन हो तो सारी लज्जा छोड़ करके भगवान का कीर्तन करना चाहिए।